अस्सलाम वालेकुम क्लास एफएससी पार्ट 2 का आज हमने फिज़िक्स का नेक्स्ट टॉपिक करना है। पहले हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी। अब हमने पढ़नी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये क्या होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हर चार्ज की सराउंडिंग में जो रीजन जिस पे वो कूलम फोर्स एक्सर्ट करता है किसी दूसरे चार्ज पे, तो ऐसे रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में बहुत ब्रीफली इसके बारे में कॉन्सेप्ट लिया था। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक चार्ज से दूसरे चार्ज पे कैसे ट्रेवल होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, इसके बारे में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताती हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये क्या होती हैं। दीज आर इमेजिनरी लाइंस, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। द टेंजेंट टू विच, अगर इन पे टेंजेंट ड्रा किया जाए, द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, मीन्स इन लाइंस पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा किया जाए, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो वो जो टेंजेंट ड्रा किया जाएगा वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो लाइंस हैं इमेजिनरी लाइंस पे, इसका मतलब ये है कि जो इमेजिनरी लाइंस हैं, इन इमेजिनरी लाइंस पे अगर मैं किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करती हूँ तो वो जो टेंजेंट है वो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन के बारे में बताएगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे डायरेक्शन के बारे में बताएगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये हमें इंफॉर्मेशन देती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसके बारे में, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, किसी भी एरिया में कितनी स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की, फर्स्ट। और सेकंड जो है वो हमें इस बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कोई चार्ज प्लेस करती हूँ, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो लाइंस इससे आउटवर्डली निकल रही हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ये जो चार्ज, अगर मैंने यहाँ पे एक चार्ज प्लेस किया है तो इस चार्ज पे पॉजिटिव चार्ज फॉर देखेंगे स्टूडेंट्स, जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है और जो नेगेटिव चार्ज है इसकी फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होती है। ठीक है, इसकी फील्ड लाइंस जो है वो इनवर्ड मूव करती हैं और जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी फील्ड लाइंस आउटवर्ड मूव करती है। तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की फील्ड में कोई अनदर चार्ज जो है उसको प्लेस कर रही हूँ तो इस पर जो फोर्स एग्जर्ट होगी वो इन फील्ड लाइंस के अलोंग ही एग्जर्ट होगी। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है, तो इस चार्ज पे जो फील्ड अप्लाई होगी उसकी डायरेक्शन, जो फोर्स या फील्ड अप्लाई होगी उसकी डायरेक्शन भी आउटवर्ड ही होगी। ठीक है, इस तरह तो हमें इसकी डायरेक्शन का पता चल गया। फॉर एग्जाम्पल इसमें इस डायग्राम में देख लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे कोई चार्ज रखती हूँ नेगेटिव चार्ज की फील्ड में, तो इस चार्ज पे जो फोर्स अप्लाई होगी उसकी डायरेक्शन भी फील्ड लाइंस के अलोंग ही होगी। नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड है, तो इस चार्ज पे जो फोर्स अप्लाई होगी उसकी डायरेक्शन भी इनवर्ड होगी। तो ऐसे स्टूडेंट्स हमने देखा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन के बारे में बताती हैं। अब हम देखते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड या उसकी स्ट्रेंथ कैसे बताती है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर जितनी लाइंस ड्रा की हुई हैं तो यहाँ पे अगर मैं एक रीजन लेती हूँ, ये मैंने कम लाइंस ड्रा की हैं, यहाँ मैं काफ़ी ज़्यादा लाइंस अगर ड्रा कर दूँ, जितनी ज़्यादा लाइंस होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ही ज़्यादा होगा। फील्ड लाइंस जितनी बाहर आउटवर्ड मूव कर रही हैं, अगर मैं यहाँ पे एक रीजन लेती हूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे फील्ड लाइंस ज़्यादा अगर मैंने एक एरिया कंसीडर किया यहाँ पे, इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो नंबर है या उनकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होगी। और अगर मैं यहाँ पे एक एरिया लेती हूँ इसी मतलब के लेंथ विड्थ जो भी एरिया है, मैंने जितना एरिया यहाँ पे कंसीडर किया है उसी डायमेंशंस का एरिया मैं यहाँ पे लेती हूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ वीकर है। ठीक है, इसी तरह ये जो है ये हमें बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहाँ पे ज़्यादा है, किस रीजन में और किस रीजन में कम है।
ये तो हमने टू सेपरेट चार्जेस को लेकर डिस्कस कर लिया है। अब हम ऐसी डायग्राम लेते हैं जिसमें ये दोनों चार्जेस जो हैं वो इकट्ठे हों, तो फिर किसी एक चार्ज पे, लाइक इस चार्ज पे जैसे हमने ऑब्जर्व किया, तो फिर हम देखते हैं दोनों चार्जेस को इकट्ठा लेकर, तो फिर देखते हैं कि ये चार्ज पर कैसे फोर्स अप्लाई करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या इफेक्ट होता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम ऐसी एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो इकट्ठे हैं। मैं दोनों चार्जेस की इकट्ठी एग्जांपल ले रही हूँ। पहले मेरे पास दोनों चार्जेस जो थे वो सेपरेट थे। हमने पॉजिटिव चार्ज की सेपरेटली बात की थी और नेगेटिव चार्जेस को सेपरेट लिया था, नेगेटिव चार्ज को सेपरेट लिया था। अब यहाँ पे मेरे पास इधर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ मेरे पास नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे हमने पहले देखा पॉजिटिव चार्ज से इनिशिएट होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे एंड होती हैं। तो इस डायग्राम में भी सेम उसी तरह पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस जो हैं वो बाहर की तरफ जा रही हैं, ओरिजिनेट हो रही हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाके एंड हो रही हैं। तो जहाँ पे मैंने एक चार्ज कंसीडर किया है टेस्ट चार्ज Q, तो टेस्ट चार्ज Q पे जो फोर्स एग्जर्ट होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पता चलती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है यहाँ पे वो नेगेटिव चार्ज की तरफ है। तो यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज है इस पे फॉर एग्जांपल ये अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है, टेस्ट चार्ज हम ज़्यादातर पॉजिटिव चार्ज ही कंसीडर करते हैं। इस पॉजिटिव चार्ज पे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिपल्जन की फोर्स लग रही है, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड है, पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ है। नेगेटिव चार्ज जो है वो इस चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज से इसका डिस्टेंस कम है और नेगेटिव चार्ज से इसका डिस्टेंस ज़्यादा है। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस टेस्ट चार्ज पे ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा और नेगेटिव चार्ज जो है वो इस चार्ज पर कम फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पे इस चार्ज पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है उसका अगर मैं इस चार्ज पे एक फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में एक्सर्ट हो रही है जिसे मैं E1 का नाम दे रही हूँ, और इस साइड पे इसका सेकेंड कंपोनेंट है जो कि है E2। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं इन दोनों कंपोनेंट्स का वेक्टर सम लूं तो वो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो मेरे पास डायरेक्शन आएगी फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इनका वेक्टर इसका जो रिजल्टेंट है ये इस पॉइंट पे टेंजेंट है, जिससे ये बात प्रूव हो रही है कि किसी भी पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल मैंने इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी थी, की डायरेक्शन फाइंड करनी थी, तो उसकी डायरेक्शन अगर मैं यहाँ पे सिंपल टेंजेंट ड्रा कर दूँ तो मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो पता चल जाएगी। सेम इसी तरह अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ ले लेती हूँ और मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ से टेंजेंट ड्रा करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। किसी भी पॉइंट पे हम कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो हम सिंपल उस जो फील्ड लाइन है उस पे उस पॉइंट से टेंजेंट ड्रा कर देंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स के एक टेंजेंट की डायरेक्शन तो इस तरफ बन रही है, लेकिन इस पॉइंट से एक टेंजेंट इस डायरेक्शन में भी ड्रा हो रही है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर टेंजेंट की डायरेक्शन इस तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डायरेक्शन ये आ रही है और दूसरी जो टेंजेंट मीन्स कि इस टेंजेंट जो है ये इस साइड पे भी एक्सटेंड हो रही है, तो इसकी डायरेक्शन ये भी होगी। लेकिन ये बात गलत है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक पॉइंट पे एक रीजन में एक ही डायरेक्शन होती है, तो इसकी डायरेक्शन ये नहीं हो सकती। हम इस डायरेक्शन को निगलेक्ट कर देते हैं, मीन्स टेंजेंट की ये साइड जो है उसे निगलेक्ट कर देते हैं। इसे क्यों निगलेक्ट करते हैं और इसे क्यों कंसीडर करते हैं? इसलिए क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही बन रही है, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड है, इसलिए हम ये वाली टेंजेंट की डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट अगर हम देखें ये जो फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव
एंड एट नेगेटिव। तो हमने देखा स्टूडेंट्स कि ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करती है और नेगेटिव चार्ज पे एंड हो जाती है। सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी है कि टेंजेंट टू द फील्ड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स इस फील्ड लाइन पे जिस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रा करेंगे वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगी एट द सेम पॉइंट। थर्ड है क्लोजर लाइंस, जहाँ पे क्लोज लाइन होंगी, डेंसर लाइंस होंगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इस एरिया अगर मैं यहाँ पे अगेन एक एरिया कंसीडर करती हूँ, यहाँ पे फील्ड लाइंस जो है वो ज़्यादा हैं, डेंसर हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रोंगर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ या उसका मैग्नीट्यूड जो है वो ज़्यादा होगा। और अगर मैं एक पॉइंट एक एरिया सेम एरिया यहाँ कंसीडर करती हूँ तो यहाँ पे फील्ड लाइंस जो है वो अपार्ट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पे वीकर हो। फोर्थ पार्ट जो है, फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस। ठीक है, क्रॉस वो क्यों नहीं करेंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ, इस डायग्राम को हम नेवर क्रॉस ईच अदर, क्यों क्रॉस नहीं करेंगी, क्यों नहीं क्रॉस कर सकती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर मैं एक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये ले लेती हूँ और सेकंड जो फील्ड लाइन है उसकी डायरेक्शन ये ले लेती हूँ, ये फील्ड लाइंस हैं, और अगर मैंने जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, इस पॉइंट पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी हो, तो मैं यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रा करती हूँ इस फील्ड लाइन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे टेंजेंट की डायरेक्शन ये आएगी। और अगर मैं इस फील्ड लाइन के अकॉर्डिंग टेंजेंट ड्रा करूँ तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ये बनेगी। तो हमने देखा कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो एक रीजन में सिर्फ एक ही डायरेक्शन हो सकती है। किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस नहीं हो सकती। इसीलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। नेक्स्ट अप स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि लाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो वो रिपेल क्यों करते हैं, ऐसी क्या वजह होती है कि लाइक चार्जेस जो हैं वो उनमें रिपलियन की फोर्स ही होती है। अगर हम देखें, मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करूं, तो यहाँ से जो फील्ड की लाइंस हैं वो आउटवर्ड होंगी, और मैंने लाइक चार्ज यहाँ भी कंसीडर कर लिया, तो इसकी फील्ड की लाइंस भी मीन्स फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो भी आउटवर्ड ही है। तो ये एक दूसरे को रिपेल क्यों करेंगी, क्योंकि इसकी यहाँ से डायरेक्शन भी आउटवर्ड है और इधर से भी इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है। आउटवर्ड डायरेक्शन होने की वजह से दोनों चार्जेस की फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शंस हैं वो सेम है। लास्ट फिगर में हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज से इनिशिएट कर रही हैं, ओरिजिनेट हो रही हैं, लेकिन उनको एंड होने के लिए भी एक सेकंड चार्ज मिल रहा है। वो एक चार्ज से ओरिजिनेट होकर सेकंड चार्ज के अंदर एंड हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ओरिजिनेट तो हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लेकिन इनका कोई एंडिंग पॉइंट ही नहीं है। तो यहाँ पे इनका एंडिंग पॉइंट नहीं है, दोनों की फील्ड लाइंस की डायरेक्शन सेम है, तो इस वजह से लाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो पेपर में ये आ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या स्ट्रेट हो सकती है। जैसे हमने पहले देखा लास्ट डायग्राम में कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी वो रेडियली आउटवर्ड थी या रेडियली इनवर्ड थी। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोई ऐसी भी कंडीशन हो सकती है जिसमें वो स्ट्रेट हो। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो स्ट्रेट हो सकती हैं, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो। जैसे पहले हमने देखा था रेडियली जब आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड थी उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो यूनिफॉर्म नहीं थी।
चार्जेस के जो करीब जो था वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो स्ट्रॉन्गर थी, और चार्जेस से दूर जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीकर थी। लेकिन अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सारे रीजन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो स्ट्रेट होंगी, पैरेलल होंगी, और उनके दरमियान में जो स्पेसिंग है वो भी यूनिफॉर्म होगी, ठीक है, सेम स्पेसिंग होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये होता है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो एक कंप्लीट लूप बनाती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कंप्लीट लूप नहीं बना सकती। क्यों नहीं बना सकती? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो एक चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं, लाइक पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ एंड होती हैं। इनका स्टार्टिंग पॉइंट कोई और चार्ज होता है और एंडिंग पॉइंट एक और कोई और चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो लूप क्रिएट नहीं कर सकती क्योंकि उनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। ये एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट और उसी सेम पॉइंट पे एंड नहीं होती, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कंप्लीट लूप नहीं बनाती। थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये आ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इनको ड्रा करने के रूल्स बताएं हमें। तो रूल्स जो है वो ये हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉन फ्रॉम हायर पोटेंशियल, ठीक है। हायर पोटेंशियल कौन सा पोटेंशियल है? पॉजिटिव चार्ज जो है उसे हम हायर पोटेंशियल कहते हैं और नेगेटिव चार्ज को हम लोअर पोटेंशियल कहते हैं। तो हायर पोटेंशियल से ड्रा की जाती है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्रॉस नहीं करती। थर्ड रूल है नेट फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो, ठीक है। अगर आपसे ये सेपरेट भी क्वेश्चन आ सकता है कि कंडक्टर के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होती है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जा रही है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के अंदर ज़ीरो होगी। अब ज़ीरो क्यों होगी? क्योंकि कंडक्टर जो है उसने इलेक्ट्रिक चार्ज को अलाउ करना है ना, पास करने के लिए करंट को अलाउ करना है, मीन्स उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो जो कंडक्टर है उसमें पॉजिटिव चार्जेस भी हैं और नेगेटिव चार्जेस भी हैं। तो फील्ड लाइंस जो है वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होके नेगेटिव चार्ज में जाके एंड हो जाएंगी। तो जो टोटल मीन्स जैसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, दोनों का इफेक्ट जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, या फिर उनका कोई मीन्स हर पॉजिटिव चार्ज की ओरिजिनेट होने वाली लाइंस के लिए एक नेगेटिव चार्ज उन लाइंस को एंड करने के लिए मौजूद होगा। इसलिए नेट फील्ड जो है वो किसी भी कंडक्टर पे ज़ीरो होगी। तो स्टूडेंट्स इसका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पेपर में कम ही आता है, लेकिन अगर आ जाए तो आपने इसी तरह पहले डेफिनेशन लिखनी है, देन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है विद डायग्राम, और लाइक चार्जेस के बारे में बात करनी है और अनलाइक चार्जेस के बारे में बात करनी है। और अगर इसका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आपने सिंपल इसकी डेफिनेशन लिखनी है और इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है, ठीक है। चारों प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।